आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, क्वेश्चन दे रखा है कि लंबाई L की एक अवितन्य डोरी से बंधे द्रव्यमान M के एक गोलाकार को एक ऊर्ध्वाधर आधार से लटकाया जाता है। ठीक है, तो गोलक ऊर्ध्वाधर के परितः कोणीय चाल ओमेगा रेडियन प्रति सेकंड से एक क्षैतिज वृत्त में क्या करता है, गुणन करता है। तो लंबन बिंदु पर हमें बताना है कि उसका कोणीय संवेग संरक्षित रहेगा। ऑप्शन बी बताना है कि कोणीय संवेग परिमाण में परिवर्तित होगा परंतु दिशा में नहीं। ठीक है, ऑप्शन सी क्या बताना है, कोणीय संवेग दिशा में परिवर्तित होगा परंतु परिमाण में नहीं होगा। ऑप्शन डी बताना है कि कोणीय संवेग दोनों मतलब दिशा में परिवर्तित होगा और परिमाण में परिवर्तित होगा। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को समझने के लिए एक डायग्राम बनाते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक L लंबाई की एक डोरी है। ठीक है, क्या है, L लंबाई की डोरी है, ऊर्ध्वाधर में M द्रव्यमान, इसके से M द्रव्यमान लटकाया गया है। ठीक है, और इसे एक बिंदु ऐसा फिक्स करके क्या करते हैं, इसे हम चारों साइड घुमाते हैं। देखिए किस तरह से, अगर इसे हम डायग्राम में दिखाएं कि यह कुछ इस तरह से क्षैतिज दिशा में घूम रहा है। ठीक है, ठीक है, कैसा क्षैतिज में घूम रहा है। ठीक, तो मतलब हम क्या देखते हैं कि एक बार यह द्रव्यमान यहाँ होगा और ऐसे ही चारों साइड घूमते हुए, ठीक है, हम किसी दो स्थिति की गणना करते हैं और फिर हम देखते हैं क्या होता है। ठीक, तो हम क्या देखते हैं कि यह कितनी लंबाई का है, L लंबाई का है। ठीक, L लंबाई की डोरी हुए M द्रव्यमान वृत्तीय गति कर रहा है क्षैतिज दिशा में। ठीक है, यह क्वेश्चन में दिया हुआ है कि क्षैतिज दिशा में क्या कर रहा है, वृत्तीय गति कर रहा है। ठीक है, अच्छा, वृत्तीय गति कर रहा है, लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या देख रहा है, कैसा वृत्तीय गति कर रहा है, कोणीय चाल ओमेगा से। ठीक है, कोणीय चाल ओमेगा, अगर हम ओमेगा की दिशा कुछ ऐसा लेते हैं, कोणीय चाल ओमेगा से गति कर रहा होता है। ठीक, अच्छा, जब यह गति कर रहा होता है तो हमें पता है इसकी वजह से क्या आता है, एक रेखीय वेग आता है। ठीक, रेखीय वेग क्या होता है, रेखीय वेग जो होता है वह स्पर्श रेखीय दिशा में होता है। ठीक है, स्पर्श रेखीय दिशा में होता है। ठीक, वह क्या होता है, देखिए अगर हम रेखीय वेग की बात करें, इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, हम दो स्थिति की बात कर रहे हैं। ठीक है, रेखीय वेग की अगर हम बात करें, हम दो स्थिति की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब वो दो स्थिति हम दिखा रहे हैं आपको डायग्राम में। देखिए एक बार देखिए, यह अगर L दूरी से और कोणीय वेग ओमेगा से गति करे, ठीक है, इसका रेखीय वेग क्या होता है, v होता है। ठीक है, जो इस L और स्पर्श रेखीय वृत्त के स्पर्श रेखीय हम बोल सकते हैं कि दिशा में होता है। ठीक है, जो 90 डिग्री पे, इसी प्रकार अगर ये इधर गति कर रहा है तो ये L और ये भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, अभिलंबवत होगा, ये भी की दिशा हो गई। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कोणीय संवेग की, तो कोणीय संवेग जो क्या होता है, रेखीय संवेग और उनकी जो दूरी होती है, ठीक है, वो क्या होती है, इनका सदिश गुणनफल होता है। ठीक है, इनका सदिश गुणनफल होता है। ठीक है, रेखीय संवेग क्या लिख सकते हैं, द्रव्यमान इंटू क्या लिख सकते हैं, वेग इंटू r। ठीक है, यह होता है कुछ स्थिति। ठीक है, अच्छा, यहाँ से हम देखते हैं, अच्छा इसको देखिए एक्चुअल में ऐसा लिखा जाता है, m r वेक्टर क्रॉस v वेक्टर। ठीक है, कुछ इस तरह से लिखा जाता है, जहाँ हम जानते हैं कि p क्या है, रेखीय संवेग है, जिसे लिखा जाता है द्रव्यमान इंटू वेग का गुणनफल होता है। ठीक है, अगर यह सदिश राशि है तो कुछ इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं। ठीक, अच्छा, यहाँ से अब हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ से हम इसको देखें कि J की जो दिशा होती है वो क्या होती है, अगर यह सदिश गुणनफल है तो P और R, या फिर बोल सकते हैं R और V के क्या होगी, लंबवत होगी। ठीक है, तो R यहाँ पास क्या है, L है। ठीक है, तो L और V के लंबवत, तो हम देखते हैं L और V के लंबवत कुछ इस तरह से, देखिए स्थिति में कुछ ऐसे बना रहे हैं। ठीक है, जैसे अगर यह एक स्थिति है, एक स्थिति यह है, तो इसका लंबवत कुछ ऐसा होगा, इन दोनों के लंबवत ये रेखा, इस तरह में बना रहे हैं कि इन दोनों के लंबवत ये रेखा हो गई, ये J की दिशा हो गई। ठीक है, यह J की दिशा हो गई, यह क्या कहलाएगी, J की दिशा। इसी प्रकार इस स्थिति में हम देखते हैं कि L और V की दिशा कुछ इस तरह से है। देखिए, अच्छा, V की दिशा देखिए, थोड़ा सा हम इसको ऐसे समझते हैं कि क्या होता है, अगर ये ऐसे घूम रहा है तो यह देखिए L और ये V ऐसे परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, यह इस रेखा में V परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, L और V के परपेंडिकुलर देखते हैं, इन दोनों का परपेंडिकुलर कुछ ऐसा हो जाएगा, J की दिशा हो जाएगी ये। ठीक है, ये क्या हो जाएगी,
जे की दिशा हो जाएगी। ठीक है, फिर समझिएगा मैंने भी क्या बनाया है, देखिए इसका और इस वाले का स्पर्श रेखीय दिशा आगे की ओर जा रहा है, कुछ इस तरह से हमने बनाया है। ठीक, अच्छा एल और वी का परपेंडिकुलर मैंने बनाया क्या, जे। अच्छा ये किस तरह से, अगर दिशा की हम बात करें, ये दिशा कैसे आती है, तो अगर हम दाएं हाथ के नियम की बात करते हैं तो हम क्या देखते हैं, इसको हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, एल को हम आगे बढ़ाते हैं और एल से हम दाएं हाथ को क्या करते हैं, एल से उंगलियों को भी की ओर ले जाते हैं, तो हम क्या देखते हैं, हमारा अंगूठा बाहर की ओर आता है। ठीक है, तो ये जे की दिशा हो गई। इसी प्रकार हम इधर भी करते हैं, एल को आगे बढ़ाते हैं और अब क्या करते हैं, अब हम उंगलियों को एल से, दाएं हाथ की उंगलियों को एल से भी की ओर ले जाते हैं, तो जे ऊपर की ओर आता है। ठीक है, अंगूठे की दिशा ऊपर की ओर आती है और जे की दिशा दाएं हाथ के नियम से निर्धारित होती है। ठीक है, अच्छा यह तो जानकारी हमें पता चली। तो हम क्या देख रहे हैं, दिशा देखिए क्या बदल रही है। ठीक है, दो स्थिति देखेगा, अगर हर स्थिति में देखेंगे दिशा तो बदल रही है। अब बात करते हैं परिमाण की। ठीक है, एम का मान बदल रहा होता है, नहीं बदल रहा होता है। ठीक है, भी का मान बदल रहा होता है, नहीं होता है, क्योंकि भी क्या होता है, भी होता है आर इंटू ओमेगा। ठीक है, आर क्या है, देखिए यहाँ पास आर एल है, यहाँ पास आर क्या है, एल इंटू मेगा। देखिए एल का मान बदल रहा है क्या, नहीं बदल रहा है। ठीक है, अगर एल का मान नहीं बदल रहा है तो यहाँ से क्या पता चलता है, यहाँ से हमें पता चलता है कि भी का मान भी नियत रहेगा। ठीक है, अगर भी नियत रहेगा, ठीक है, तो अच्छा फिर से यहाँ पास देखिए आर क्या है, एल है, एल का मान नहीं बदल रहा है, अतः यहाँ पास भी क्या देख रहे हैं हम कि मान नियत है। तो यहाँ पास हम क्या, अच्छा एम तो मान नहीं बदलता, एम तो ऐसे ही नियत होता है कि द्रव्यमान परिवर्तित नहीं हो सकता। तो यहाँ से हम क्या देखते हैं कि जी का परिमाण क्या है, नियत है। जी का परिमाण नियत है। ठीक है, लेकिन दिशा बदल रही है, लेकिन दिशा क्या हो रही है, बदल रही है। ठीक है, तो यहाँ से हम ऑप्शन देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है। कोणीय संवेग दोनों दिशा में परिमाण, ये तो गलत है। कोणीय संवेग दिशा में परिवर्तित होता है लेकिन परंतु परिमाण में नहीं होता है। ठीक है, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। थैंक यू। कक्षा 6ठी से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।